कि माननीय नीतीश कुमार जी राजपूतों को पसंद नहीं करते। शीला मंडल जैसी जो तुच्छ बयान देने वाली महिला आपके इशारे पर ही ऐसा बयान किसी योद्धा के बारे में दे रही हैं, उनके प्रति अपमानजनक शब्द का उपयोग करता है तो उनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पिछले दिनों बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने एक विवादित बयान दिया था। वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा था कि उनका एक हाथ कट गया तो उनके बारे में किताबों में बच्चों को पढ़ाने लगे थे, जो सरकार थी, जो लोग थे। लेकिन रामफल मंडल जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया था। इसी पर पिछले दिनों आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा था कि वो टपोरी महिला है, टपोरी मंत्री हैं बिहार सरकार के। लेकिन उनके इस बयान के बाद उनका बयान वायरल हो गया। लोग आपत्ति भी जता रहे हैं कि कैसे आप एक मंत्री को टपोरी कह सकते हैं। फिर इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील सिंह खुद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपने टपोरी कहा था शीला मंडल को, लेकिन वो एक महिला हैं, एक मंत्री भी हैं। वाह रे वाह, क्या जमाना आ गया। जो वीर कुंवर सिंह को कहा हो कि उनका एक हाथ कट गया तो लोग उनको किताब में डाल दिया, जैसे मानो कि कितना साधारण महापुरुष थे, कितने साधारण व्यक्ति थे कि इस तरह के मंत्री जिनको इतिहास का कोई ज्ञान ही नहीं है और इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से ऑफिशियल बयान दे रहे हों और आप उल्टे हमसे बोल रहे हैं। हमने क्या बोला कि ऐसा बयान तो कोई टपोरी महिला भी नहीं दे सकती, मैंने तो ये कहा था और आप उसको ट्विस्ट करके इस जगह पे ला रहे हैं। और मैं पुनः यह बात को दोहराता हूँ कि जो वीर योद्धा, चाहे महाराणा प्रताप सिंह हो, पृथ्वीराज चौहान हो, वीर कुंवर सिंह जी हों या कोई भी स्वतंत्रता सेनानी इस देश में जिनका आज़ादी में उनका योगदान रहा हो, अगर कोई भी इस तरह का अपमानजनक बात का इस्तेमाल करता है, उनके प्रति अपमानजनक शब्द का उपयोग करता है तो उनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अगर आप बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो यह पूरा दुनिया समझ रही है, पूरा बिहारवासी समझ रहे हैं, पूरा बुद्धिजीवी समाज समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जो राजपूतों के प्रति द्वेष भावना है, जो उनके प्रति उनका द्वेष है, ये साफ झलक रहा है कि आपके इशारे पर शीला मंडल जैसी महिला, शीला मंडल जैसी जो तुच्छ बयान देने वाली महिला आपके इशारे पर ही ऐसा बयान किसी योद्धा के बारे में दे रही हैं। इसकी खुली भर्त्सना होने चाहिए और लोगों को रोड पर उतर के जब तक यह इस्तीफा न दें तब तक लोगों को आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। हम तो ये जनता से भी मांग करते हैं। मतलब नीतीश कुमार एक टपोरी महिला को मंत्री बना दिए। देखिए, टपोरी महिला है न महिला है उसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कोई अगर देश में जिनके आज़ादी में योगदान रहा हो, देश के निर्माण में योगदान रहा हो, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब रहे हैं, विवेकानंद जी रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, अगर इस तरह के महापुरुषों पर कोई इस तरह का बयान देता है तो आप उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, उसके बारे में आप जो भी संज्ञा विशेषण लगा दें वह कम होगा। शीला मंडल को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर जानकारी होता तो कभी भी इस तरह का बयान नहीं देता। रामफल मंडल जैसे भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति भी पूरे बिहारवासी, देशवासी और हम लोगों के भी प्रति उतना ही उनके प्रति सम्मान है जितना और महापुरुषों के प्रति है। लेकिन यह कतई कोई कबूल नहीं कर सकता कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी के बखान करने के बारे में, आप टीटीएम करने के मामले में, टीटीएम समझते हो ना, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने के चक्कर में माननीय नीतीश कुमार जी को, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि माननीय नीतीश कुमार जी राजपूतों को पसंद नहीं करते, राजपूत समाज के लोगों को पसंद नहीं करते, उनको वो घृणा के दृष्टि से देखते हैं, उनको हरदम वो द्वेष भावना उसके प्रति रखते हैं। और इसी का यह परिणाम था, इसी का यह प्रतिफल था कि शीला मंडल जैसी महिला, उतने बड़े वीर योद्धा, महापुरुष और जो स्वतंत्रता सेनानी में जिन्होंने अपना कितना भी योगदान दिया, कितना भी किताब में विवरण आपने पढ़ा हो, वह कम है। और
मैं पुनः मांग करता हूं शीला मंडल जी से कि आप इतिहास पढ़िए, आप बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़िए, आप 1857 में जो गदर इतिहास है उसके बारे में पढ़िए, तब आगे आप बयान देना शुरू कीजिए। और सार्वजनिक रूप से आपको माफ़ी मांगना चाहिए कि भविष्य में मैं कभी भी वीर योद्धा, महापुरुष, युग पुरुष, चाहे वो किसी जाति के हों, इन लोगों को जाति के परिधि में नहीं बांधा जा सकता। जनाब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कोई भी महापुरुष कोई जाति का नहीं होता, कोई विशेष का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। वो सभी लोगों के लिए होता है, देश के लिए होता है, देश के सेवा में उनका सारा जीवन न्यौछावर होता है। ऐसा बयान उनको भविष्य में देने से बचना चाहिए, नहीं तो मैं लगातार कहूंगा कि इस तरह का जो भी बयान देते हो निश्चित रूप से वो टपोरी टाइप के आदमी हैं, टपोरी टाइप की महिला। समाज शीला मंडल का इस्तीफा मांग रहे हैं। राजपूत समाज नहीं, बिहार का पूरा बुद्धिजीवी समाज, पूरा बुद्धिजीवी समाज जो भी वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं, पृथ्वीराज के बारे में जानते हैं, भीम शाह के बारे में जानते हैं, सभी लोग को कहना है, सभी लोग का मानना है कि ऐसे मंत्री पद पर अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह से देश का विनाश होना है, राज्य का विनाश होना है। जिनको इतिहास का ही ज्ञान नहीं है, किसके बारे में क्या बोलना है, और इस तरह का बयान आप बचकानी बयान देते हैं किसी अपने माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, तो इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। साफ तौर से सुनील सिंह कह रहे हैं कि शीला मंडल को माफ़ी मांगना चाहिए। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज के लिए। कि माननीय नीतीश कुमार जी राजपूतों को पसंद नहीं करते। शीला मंडल जैसी जो तुच्छ बयान देने वाली महिला आपके इशारे पर ही ऐसा बयान किसी योद्धा के बारे में दे रही हैं, उनके प्रति अपमानजनक शब्द का उपयोग करता है, तो उनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए।